श्री गणेशाय नमः। मोर मुगड़वंशी वाले की जय। करदम जी का वन में जाना व बीच ध्यान परमेश्वर के अपना तनु त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, यह वचन कपिल देव जी का सुनते ही करदम ऋषिश्वर उन्हें दंडवत व परिक्रमा करके वन में चले गए और जाते समय देहूति से कहा कि तुझे जिस बात का संदेह हो वह कपिल देव मुनि से पूछ लेना। यह वचन सुनकर देहूति ऋषिश्वर महाराज के चरणों पर गिरने उपरांत हाथ जोड़कर बोली कि आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। वह करदम जी वन में जाकर बीच तप व ध्यान नारायण जी के लीन हुए। वह सब जीव व संसारी वस्तु में प्रकाश परमेश्वर का ऊख के रस के समान है कि कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होती। एक सा समझकर तन अपना साथ योगाभ्यास के त्याग दिया। वह उनके जाने से देहूति को बड़ा शोक व दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्त को धैर्य दिया। वह कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने देवताओं से सुना था कि आदि पुरुष भगवान यह संसारी वृक्ष जो माया मोह के फल व फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे चाहना राजसी की नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण जान के दया व कृपा से ऐसा ज्ञान सिखलाओ जिसमें अज्ञानता मेरी छूट जावे। संसार में अज्ञान अंधेरे की समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधियारे में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञान मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होते हैं। वह ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है। वह बीज गड्ढे काम व क्रोध व लोभ व अहंकार के नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल, जिससे सारा संसार उत्पन्न होकर जिस तरह प्रकाश परमात्मा का पुरुष का सब जीवों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही कपिल देव जी बोले कि हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसी बात सुनने की इच्छा मुझसे योगी व ऋषिश्वर लोग रखते हैं। वह संसारी माया जाल से छूटने के वास्ते मनुष्य को सिवाय ज्ञान प्राप्त होने के दूसरी बात उत्तम नहीं है। वह माता व पिता व भाई व बेटा व मित्र उसी को कहना व समझना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावे, और जो माता व पिता आदि अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हित न जानकर शत्रु जानना उचित है। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे इस भवसागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम इस बात का निश्चित करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता ज्ञानी हो जाता, और हम ज्ञान का हाल तुमसे कहेंगे, उसे जो मनुष्य सात प्रीति के सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं, वह अज्ञानी मनुष्य मुक्त पदवी पर नहीं पहुंचता। वह माता, जो लोग काम व क्रोध व लोभ अहंकार व मद व मत्सर के वश होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। और यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख योनि में जन्म लेके अनेक तरह का दुख भोगता है। और जो मनुष्य उनको अपने वश में रखे, वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। वह ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम व क्रोध आदि के वश में नहीं हो सकते। वह जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास रखते हैं, उनके वश में भी काम व क्रोधादिक हो जाते हैं। वह जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के वास्ते वह आनंद की राह है। सो तुम अपने पति व लड़कियों के जाने की कुछ चिंता मत करो। गृहस्थी में मन लगना यही संसार की फांसी है।
मनुष्य जितनी प्रीति कुल परिवार व धनादिक झूठे व्यवहार की करता है, जो उतनी प्रीति साधु व महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुँच जावे। हे माता, मनुष्य का तन कुछ देवता से कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवतों से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। वह भक्ति योग की पदवी यज्ञ व ज्ञान व तीर्थ व व्रतादिक व धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृष्णा नहीं छूटती तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। वह ज्ञान प्राप्त होने वास्ते सत्संग, सो बिना कृपा मेरी संत व महात्मा की संगति नहीं मिलती। यह बात सुनते ही देहूती प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों तरफ देखने लगी कि वह साधु व संत कैसे होते हैं, मुझे मिले तो उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उसका मन का हाल देखकर कहा कि हे माता, साधु व संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उनको किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर है। किस वास्ते कि वह सब तन में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखते हैं। वह दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वह सब जीवों के साथ मित्रता रखकर किसी से शत्रुता नहीं रखते। वह दिन रात हरि चरणों में ध्यान अपना लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर बना रहता है। वह खाने व पहनने आदि संसारी काम को अपना किया नहीं समझते। सब बात भली व बुरी ऊपर इच्छा परमेश्वर के जानते हैं। वह सुख व दुख को एक साथ समझकर मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस जगह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहता है, वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। और कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति उत्पन्न होती है। वह भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त करके उन्हें मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की आँख से दिखलाई देता है। वह उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात व धूप व जाड़ा उनको कुछ सताने नहीं सकते। ऐसे संतों की संगति करने वास्ते मुझे सदा इच्छा बनी रहती है। पर वह साधु व संत ऐसे समदर्शी होवे जो सब जीव, पशु व पक्षी आदि में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ समझकर भीतर व बाहर अपना एक तरह पर रखे। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। वह काल व सूर्य व चंद्रमा व यमराज व अग्नि व पानी व हवा आदि सब मेरे अधीन रहकर बिना आज्ञा कुछ काम नहीं कर सकते। वह जो मेरी शरण में आता है उसके ऊपर कुछ वश किसी का नहीं चलता। यह वचन कपिलदेव मुनि का सुनते ही देहूती ने कहा कि महाराज, मुझ स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। अपनी भक्ति व पूजा की सहज राह मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। यह बात सुनते ही कपिलदेव मुनि बोले कि हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण तीनों मिलकर जो एक जगह रहते हैं, उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालियाँ समझना चाहिए। वह 24 तत्व उन शाखों के पत्ते हैं। उसी में सब जीवों का तन बनकर उत्पत्ति संसार की होती है। वह तुम आत्मा को जिसे बोलता पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो। किस वास्ते कि वह आत्मा सदा एक रूप रहकर घटने व बढ़ने व जन्म लेने व मरने से रहित है। वह 24 तत्व जिसमें शरीर तैयार होता है, सदा बनते व बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन व इंद्रियों को के सुख को अपना जानकर उससे प्रीति रखता है, उसे अज्ञानी। व जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा विलग जानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। वह इसी 24 तत्व से देवता व मनुष्य व जड़ व चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका मालिक व उत्पन्न करने वाला जानते रहना उचित है। सो हे माता, तुम अपने तन में आत्मा को 24 तत्व से पृथक जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा।
कपिल देव जी को प्रकृति का हाल कहना जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले कि हे माता, मैं 24 तत्वों का लक्षण विलग विलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा व शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम हो। सुनो, जो प्रकाश नारायण जी का सब जीवों के तन में रहता है उसी को आत्मा बोलता पुरुष कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता और वही पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार इस तरह बीज तन जीवों के है, जिस तरह कई बर्तन पानी से भरकर धूप में धर दो तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब वह बर्तन तोड़ डालो तब फिर वह सूर्य उसमें नहीं देख पड़ते। वह उस बर्तन टूटने से सूर्य का नाश नहीं होकर वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का भी हाल समझना चाहिए। जिसको यह ज्ञान प्राप्त हुआ वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता, सिवाय इसके जिस तरह काठ में अग्नि व तिल में तेल होकर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह वह आत्मा भी बीज तन के दृष्टि नहीं पड़ता। पर ज्ञान की आँख से उसको अलग समझना चाहिए। किस वास्ते कि जब तक बोलता पुरुष तन में रहता है तब तक उसका संग पाकर यह शरीर उसी की सामर्थ्य से जितने काम चलने व बोलने व खाने व पीने व इंद्रियों को सुख देने के हैं सब काम करता है। पर उस सुख का भोग उठाने वाला उसी आत्मा पुरुष को जो छोटा रूप प्रकाश परमेश्वर का अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है समझना चाहिए। किस वास्ते कि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से बाहर निकलकर विलग हो जाता है तब वह तन मृतक होकर सिवाय गल व सड़ के फिर उस शरीर से कुछ काम नहीं हो सकता। उसी बात को जो प्रसिद्ध है विचार कर 24 तत्व से आत्मा को पृथक जानना चाहिए। इसलिए जो लोग ज्ञानी है वह आत्मा पुरुष को अविनाशी व शरीर का नाश जानकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। वह प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता, तब सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण जिसमें मिल जाते हैं तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। वह परमेश्वर का छोटा रूप शरीर में रहने वाला बिना योगाभ्यास किसी किए व ज्ञान प्राप्त हुए किसी को दिखलाई नहीं देता। और वही पुरुष दूसरा काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी के जाने वास्ते यह सब यज्ञ व तप व दान व धर्म संसार में बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जाना वह सब यज्ञ व तप आदि शुभ कर्म कर चुका। बिना जाने उसके सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। उसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वह सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचानने में आ जाते हैं। सो तुम भक्ति के करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें कोई दूसरी बात करने के वास्ते प्रयोजन न रहकर संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। सो मैं 4 तरह की भक्ति सात्विकी व राजसी व तामसी व नवधा तुमसे कहता हूँ, उसका हाल मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने वास्ते सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें सिवाय प्राप्त होने मुक्ति के दूसरी कामना नहीं रहती। वह राजसी भक्ति वास्ते मिलने स्त्री व द्रव्य व पुत्रादि संसारी सुख के समझो। वह तामसी भक्ति इस वास्ते है जिसमें शत्रु मेरा मर जावे। वह नवदा भक्ति करने वाले संसारी सुख व मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह किसी भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। वह भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमल का ध्यान जो अति सुंदर व कोमल है, बड़ी प्रीति व सच्चे मन से हृदय में रखे। वह 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। वह पूजा समय मुझे नहीं भुलाकर हाथों से मेरी सेवा व पूजा व पैरों से तीर्थ यात्रा किया करे। और जो लोग सात्विकी व राजसी व तामसी भक्ति करते हैं मैं उनसे इच्छा व कामना भी पूरी कर देता हूँ।
जिसमें परमेश्वर उनका परिश्रम उनका व्यर्थ न जावे। पर जो मनुष्य बिना इच्छा नवदा भक्ति मेरी करता है, उससे मैं बहुत लज्जित व प्रसन्न रहता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले उऋण होवे। हे माता, तुम नवदा भक्ति मेरी करो, मुक्ति पदवी पर पहुँचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभू मनु व शत्रुपा की बेटी व करदम जी की स्त्री व राजा प्रियवत व उत्तानपाद की बहन हूँ, यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरिभक्त व साधु व संतों से नाता लगाओ। वह सब इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है, उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे हृदय में उस आदि पुरुष का रूप तुमको आपसे दिखलाई देगा। वह माता, यह ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग रखे। वह जिस काम का फल बुराई है, वह कर्म न करे। वह जो कुछ प्रारब्ध अनुसार उसे मिले, उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ न बढ़ावे। वह पेट भर न खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन व स्मरण करते समय आलस्य न आवे। वह जिस जगह तीर्थ स्थान व ज्ञानियों का सत्संग अच्छा हो, वहाँ पर रहे। वह जहाँ संगति अच्छी न हो, वहाँ न रहे। वह परमात्मा को अपने शरीर व सब जीवों में एक सा देख कर भूख व प्यास व दुख व सुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। वह जब तक ऐसा ज्ञान न प्राप्त हो, तब तक अपने वर्ण व आश्रम के अनुसार धर्म व कर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मौर मुगड़बंसी वाले की जय।